हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। और अभी क्या है आपका, देखिए बोर्ड की कक्षाएं आपकी स्टार्ट होने वाली हैं और आपको पता है कि आपका 7 मार्च से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। और आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अभी मैं जो सीरीज लेके आया हूं आपके लिए, आप देख रहे हैं कि आज से लगभग 2-3 दिन में आपके सारे टॉपिक्स जो ग्रामर के हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और संभावना मैंने क्या है कि यहाँ पर कि जो पॉसिबल क्वेश्चन है उनको आपके लिए तैयार किया है। और उम्मीद की जाती है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी और आपका परिणाम भी बहुत अच्छा रहेगा। किसी प्रकार से आप लेकिन इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करें और मैं आपको सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो पहला जो प्रश्न है आप देख रहे हैं, सी ब्लैंक बिलीव इन गॉड। इसका मतलब है वह ईश्वर में विश्वास रखती है, यानी कि ईश्वर के प्रति किसी भी व्यक्ति कोई आस्था रखता है तो उसके लिए हम अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है इसमें जो वर्ब है बिलीव, तो बिलीव के साथ में जो सी सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर है और सिंगुलर में आप जानते हैं कि वर्ब में एस ए एस लगता है। तो यहाँ पर इसमें आएगा आपको क्या, बिलीव। सी बिलीव्स इन गॉड, वह ईश्वर में आस्था रखती है, वह विश्वास रखती है। आगे हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में देख रहे हैं आप लोग, देखिए कि इधर एक क्लॉज तो यह है और एक क्लॉज इधर आपका यह है। तो ध्यान दें, अगर बिफोर कंजक्शन के द्वारा कोई भी क्लॉज, दो क्लॉज जुड़े हुए हों तो आपको ध्यान रखना है। तो इधर ध्यान देंगे आप लोग कि बिफोर जो कंजक्शन होता है, इस बिफोर से बाद में अगर कोई क्लॉज खाली होता है उसमें एम बी की सेकंड फॉर्म आती है, जबकि बिफोर से पहले हैड प्लस एम बी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग इस चीज को ध्यान रखें कि ये कई बार एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इधर बिफोर के बाद वाला जो क्लॉज है ये खाली आपका द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, यानी कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी थी बिफोर आई ब्लैंक द स्टेशन, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी थी। तो रीच की सेकंड फॉर्म यहां पर आती है क्या, रीच्ड। ओके, आगे हम बात करते हैं यू आर फॉन्ड ऑफ। देखिए ऑफ क्या है, ऑफ आप देख रहे हैं ऑफ क्या है, एक प्रपोजिशन है। तो ध्यान रखें अगर किसी भी सेंटेंस में प्रपोजिशन, कोई भी प्रपोजिशन हो और अगर प्रपोजिशन के तुरंत बाद कोई भी खाली स्थान आता है तो उसमें आप लोग ध्यान रखें एम बी की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कि स्विमिंग जो वर्ड है स्विम, इसकी जो फॉर्म आएगी SWIMMING, स्विमिंग। केवल ये प्रपोजिशन के कारण है यहाँ पर, इसलिए क्या आएगा, स्विमिंग। यू आर फॉन्ड ऑफ स्विमिंग इन द रिवर, कि आप नदी में तैरने के शौकीन हैं। आगे देखिए माय फादर ब्लैंक मीट द प्रिंसिपल यस्टरडे। ध्यान रखना आप लोग, यस्टरडे जो वर्ड है ये पास्ट सिंपल टेंस में यूज होता है, पास्ट सिंपल टेंस का एडवर्ब है। और पास्ट सिंपल टेंस में आपको पता है कि ये यस्टरडे है, यस्टरडे के साथ में एक लास्ट वर्ड आता है और एक एगो वर्ड आता है। यस्टरडे लास्ट एगो अगर किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तो उसका मतलब होता है सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माय फादर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता ही है और यहाँ पर क्या है, मीट की सेकंड फॉर्म आती है क्या, मैट। इसका मतलब माय फादर मेट द प्रिंसिपल यस्टरडे, कि मेरे पिताजी प्रिंसिपल से कल मिले थे। आगे हम बात कर रहे हैं सी ब्लैंक रीड इट बुक एट दिस टाइम। एट दिस टाइम इस प्रकार के और भी एडवर्ब है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ इट डेज या नाउ। ये जो एडवर्ब आते हैं ये सभी एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट किए जाते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब आप लोग सभी जानते हैं कि इज एम आर प्लस एम बी की फर्स्ट में आईएनजी आती है। तो यहाँ पर सी है सिंगुलर, इसलिए आएगा एज, और रीड जो वर्ब है इसमें आ जाएगा क्या, रीडिंग, एज रीडिंग। इस प्रकार से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं मिस्टर रमनलाल ब्लैंक टीच मैथ फॉर 10 ईयर्स। आपने देखा होगा कि जब सेंस या फोर, सेंस या फोर के साथ में अगर कोई भी टाइम हो, टाइम चाहे वो डेफिनेट हो सकता है या इनडेफिनेट टाइम हो सकता है, तो उसके लिए हम जो टेंस देते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मिस्टर रमनलाल सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, और टीच जो वर्ब होगा इसमें आईएनजी फॉर्म देते हैं हम लोग।
तो मिस्टर रमन लाल हैज बीन टीचिंग मैथ्स फॉर 10 ईयर्स, यानी मिस्टर रमन लाल 10 वर्ष से गणित का अध्ययन करा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका एकदम फ्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, व्हेन शी ओपन द डोर, जब उसने दरवाजा खोला, तो सी अ टेरिबल स्नैक, टेरिबल का मतलब होता है भयानक, स्नैक का मतलब शार्प, और सी माने देखना, यानी कि दो कार्य एक साथ हुए हैं कि जब उसने गेट को खोला, गेट को खोलते ही उसने देखा, दोनों ही कार्य जब लगातार होते हैं तो सेम टेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है ओपन एमबी की सेकंड यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, तो यहाँ पर भी इस सी का सेकंड फॉर्म आएगा क्या, शो, और इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा कि व्हेन शी ओपन द डोर शी सॉ ए टेरिबल स्नेक, कि जब उसने दरवाजा खोला तो उसने एक भयानक सर्प को देखा। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर, और फ्रीज का मतलब जमना होता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि पानी का जमना, यानी कि ये क्या है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ये साइंटिफिक प्रोसेस है, पानी का जमना एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आपने देखा कि जो भी साइंटिफिक प्रोसेस होती है, पानी का जमना या पानी का उबलना, जो भी प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है उन सब में हम लोग किसका यूज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब का यूज करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप सभी जानते हैं कि एम बी फर्स्ट में एस या एस का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में किया जाता है। तो वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर जो फ्रीज वर्ब है इसमें क्या हो जाएगा, फ्रीजेज हो जाएगा। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। नेक्स्ट देखिए, माई सिस्टर सॉ ए स्नेक व्हाइल शी ब्लैंक वॉक इन द गार्डन। वॉक का मतलब होता है घूमना इन द गार्डन, बगीचे में, कि जब माई सिस्टर सॉ ए स्नेक, मेरी सिस्टर ने एक सर्प देखा, कब, व्हेन शी खाली जगह वॉक इन द गार्डन, तो यहाँ पर इज सॉरी पास्ट की प्रक्रिया आएगी तो वॉच वॉकिंग, यहाँ पर जो वर्ब देंगे आप लोग वॉच वॉकिंग देंगे, यानी कि माई सिस्टर सॉ ए स्नेक व्हाइल शी वॉच वॉकिंग इन द गार्डन, कि मेरी सिस्टर ने एक सर्प देखा जब वो है गार्डन में घूम रही थी। आगे देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है द सन, राइज का मतलब होता है उगना इन द ईस्ट, ईस्ट क्या होता है आपकी पूर्व एक दिशा होती है, यानी कि सूर्य पूर्व दिशा में, और राइज का मतलब होता है उगना। आप जानते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ जो भी होते हैं, जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर जो भी कार्य होते हैं, और यूनिवर्सल ट्रुथ को हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और प्रेजेंट सिंपल में आप देख रहे हैं कि सूर्य कैसा है, सिंगुलर होता है, द यूनिक है, और राइज सिंगुलर है, इसलिए इसमें राइज में क्या लगाएंगे, राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका वेयर यू खाली जगह लिव इन दीज डेज, तो इन दीज डेज जो आता है आपको, ये आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एडवर्ब है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है यहाँ पर, और यू आपका क्या है, यू है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए ए जो एम या आर में से आर आ जाएगा, इसके साथ में आर आ जाएगा, और इसमें वर्ब जो एम बी आती है वो एम बी 4 होती है, यहाँ पर लिव जो वर्ब होगी क्या हो जाएगा, लिविंग, यानी कि वेयर आर यू लिविंग इन दीज डेज, इन दिनों आप लोग कहाँ पर निवास कर रहे हैं या आप कहाँ पर रह रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां, महिमा जनरली, आपको पता है कि जो जनरली एडवर्ब है, जनरली है, ओकेजनली है, यूजुअली है, ये सभी प्रकार के जो एडवर्ब आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में महिमा सिंगुलर है, इसलिए कुक में क्या हो जाएगा, कुक्स एस लग जाएगा, और यहाँ पर ये फ्री हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि एस लग रहा है, एस लग रहा है, इसमें क्या मतलब है, तो देख रहे हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ क्लासेस के अंदर कि एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड या डबल जेड अगर आता है तो हम उस वर्ब के अंत में लगाते हैं क्या, ई एस, बाकी सब में क्या लगाते हैं, हम एस लगाते हैं। तो यहाँ पर जो अंतिम वर्ड है कुक के है, उनमें से कोई वर्ड नहीं, इसलिए हम एस लगाएंगे। अब आगे देखिए, माई फ्रेंड रमन ब्लैंक नॉट मीट मी 2 days एगो, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर यस्टरडे, लास्ट या एगो, ये वर्ड ऐसे हैं जो पास्ट सिंपल टेंस को रेफर करते हैं, और पास्ट सिंपल का ये जो सेंटेंस है नॉट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है,
और नेगेटिव आप जानते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ड जो होती है वो क्या होती है, डिड। नेगेटिव है तो नॉट, और एम भी फर्स्ट ऑटोमेटिक के साथ में है, तो डिड नॉट मीट, यानी माय फ्रेंड रमन डिड नॉट मीट मी 2 days एगो, कि मेरा मित्र रमन मुझसे 2 दिन पहले नहीं मिला। यू हैड बेटर, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू हैड बेटर वैकेट माय रूम। देखिए हैड बेटर क्या कौन कौन से वर्ड हैं, हैड बेटर, वुड रादर, और एक वर्ड होता है आपका नो सूनर। ये वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो उसके साथ में हमेशा हम वर्ब में क्या लगाते हैं, एमबी की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। यू हैड बेटर वैकेट माय रूम, अच्छा होगा कि आप मेरे रूम को खाली करें। आगे देखिए नेक्स्ट 15 नंबर का जो एग्जांपल है आपका, लिसन और एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको मैंने क्लासेस के अंदर बताया था कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऐसा होता है कि लिसन वर्ड हो या लुक हो या स्टॉप हो, लुक, लिसन या स्टॉप, ये वर्ड अगर आते हैं तो उस सेंटेंस में डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो अ लिटिल गर्ल, सिंगल है, छोटी सी बच्ची है, ये जाएगा, और सिंग में आप लगा देंगे क्या, सिंगिंग, ए सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, यानी कि सुनिए एक छोटी बच्ची एक मधुर गाना गा रही है। आगे हम देखते हैं द लास्ट ट्रेन, यहाँ देखना, द लास्ट ट्रेन ब्लैंक रीच बयाना एट मिडनाइट, यानी कि आप जानते हैं कि टाइम टेबल जो भी होते हैं ना, टाइम शेड्यूल, जितने भी टाइम शेड्यूल होते हैं, चाहे वो ट्रेन का टाइम शेड्यूल हो या प्लेन का हो या फिर किसी बस का हो, सबके टाइम शेड्यूल को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पर द लास्ट ट्रेन, अंतिम रेलगाड़ी, रीच बयाना एट मिडनाइट, यानी कि मध्य रात्रि को बयाना पहुंचती है। तो अंतिम रेलगाड़ी रीच के साथ में क्या लग जाएगा, ई एस, कभी बताया था मैंने, एस डबल एस, एस एस सी एच एक्स ओ जेड डबल जेड। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व होता है। आगे देखिए, इफ आई खाली जगह नो हर नेम आई वुड टेल यू एट वंस। इस प्रकार का अगर कोई सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस के अंदर आपको पता है कि इसके दूसरे क्लॉज में वुड प्लस एम बी फर्स्ट का प्रयोग होता है, और इधर इधर क्या आती है इसकी, एम बी की सेकंड फॉर्म, तो नो की क्या होगा, न्यू। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग कि इफ आई न्यू हर नेम आई वुड टेल यू एट वंस, यदि मुझे उसका नाम पता होता तो मैं आपको तुरंत बता देता। तो रियलिटी क्या है कि दरअसल मुझे उसका नाम पता नहीं है। ओके, आगे देखिए, इफ गायत्री ब्लैंक इनवाइट मी आई वुड हैव अटेंडेड हर मैरिज। देखिए क्या है कि आपने कंडीशनल सेंटेंस अगर पढ़े हो तो ये थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है कि आपने हिंदी में एक प्रवर्ब, एक कहावत सुनी होगी कि अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसी कहावत पर आपकी थर्ड कंडीशन काम करती है कि इफ गायत्री खाली जगह मी आई वुड हैव अटेंडेड हर मैरिज, कि अगर गायत्री ने मुझे निमंत्रण दिया होता तो मैं उसकी शादी को अटेंड कर चुका होता। लेकिन रियल में क्या है कि उसने निमंत्रण नहीं दिया। तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार से क्या है कि इफ वाले क्लॉज में, कि इफ क्लॉज में अगर ब्लैंक स्पेस होता है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हैड प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और उधर अगर खाली होता है मेन क्लॉज में तो वुड हैव प्लस एम बी थर्ड का प्रयोग होता है। तो उधर कंप्लीट क्लॉज है आपका, एक क्लॉज इधर खाली है, तो इसमें गायत्री वाली क्लॉज में क्या होगा, हैड इनवाइटेड, इसमें क्या हुआ, हैड इनवाइटेड। इफ गायत्री हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड हर मैरिज, यदि गायत्री ने मुझे निमंत्रण दिया होता तो मैं उसकी शादी को अटेंड कर चुका होता। तो लेकिन रियल में क्या हुआ कि उसकी शादी निकल चुकी, ना तो उसने निमंत्रण दिया और ना ही मैंने उसकी शादी को अटेंड किया। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं कि इफ यू मिक्स साल्ट इन वाटर इट खाली जगह डिसॉल्व। अब आप देख रहे हैं ये ओपन कंडीशन है आपकी, पॉसिबल कंडीशन जिसको बोलते हैं, कंडीशन में पहली कंडीशन है, और इसमें क्या होता है, कार्य की होने की पूरी संभावना होती है कि इफ यू मिक्स साल्ट इन वाटर, कि यदि आप नमक को पानी में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो इट खाली जगह डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब होता है देखना कि अगर इस प्रकार की कोई भी कार्य होता है जिसमें थर्ड कंडीशन में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इधर जो प्रयोग होगा डिसॉल्व कर देंगे हम इसको, यानी कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जो भी होती हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती हैं कि यदि तुम नमक को पानी में मिलाओगे तो वो क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। आगे अगर हम बात करें राजीव एंड मोहित बी फास्ट फ्रेंड 2 years एगो, देखो इस बी के मामले में आप थोड़ा सा समझना इस चीज को।
तो बी की बात अगर हम करते हैं तो बी की फॉर्म होती है 5, HMR, बाज और बर। ध्यान रखना कि बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है HMR और पास्ट फॉर्म होती है बाज और बर। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर केवल इस एगो जो वर्ड है ये बता रहा है कि सेंटेंस किस में है, आपका पास्ट में है, इसलिए बी की फॉर्म आएगी यहाँ पर क्या, बाज या बर। अब आप देख रहे हैं एसबीए के नियम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी दो नाउन या दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों तो उनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है। तो यहाँ पर बी की फॉर्म क्या आ जाएगी, वर्ब। और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, हताश ना हो, और आप इन 20 क्वेश्चनों को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो मैं मानता हूं कि आपको 4 नंबर की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएंगी पेपर में, उनमें से ही आपको ये मिल जाएंगे। हो सकता है कि वर्ड इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने जिन कॉन्सेप्ट दिए हैं इनमें से ही आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। और उम्मीद की जाती है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। विश यू, थैंक यू वेरी मच। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.